जय भीम साथियों, मैं हूं आर कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा न्यूज़। लाइव बुद्धा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज बहुजन समाज के एक ऐसे महापुरुष का जन्म है जिसे सामाजिक वैज्ञानिक समाज सुधारक बाबा साहब के बाद बहुत बड़े समाज सुधारक और राजनीतिक वैज्ञानिक हुए, जो कि बहुजनों को सत्ता तक पहुंचाने का काम किए। मान्यवर कांशीराम साहब, जो कि पंजाब की धरती पर पैदा हुए और उत्तर प्रदेश में बहुजनों को शासक बनाए। उनके जन्मदिन पर हमारी टीम की ओर से, लाइव बुद्धा टीम की ओर से आप सभी को बधाई देते हैं और मान्यवर साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं। आज ही के दिन आज़ाद समाज पार्टी का पिछले साल स्थापना हुआ था। आज उसका दूसरा स्थापना दिवस है। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं को हमारी ओर से बधाई दिया जाता है, ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी एसपी कुमार राव जी हैं। हम दोनों आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो मान्यवर साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी और वामसेप का जो गठन किया था, उस विरासत को जो देकर गए थे वह कहाँ तक अभी तक जिंदा है और किस मोड़ पर आज आकर खड़ा हो गया है। तमाम मुद्दों पर हम दोनों आज चर्चा करेंगे। जी हमारे साथ हैं एसपी कुमार राव जी। जी बताइए। जी लाइव बुद्धा देखने वाले सभी दर्शकों को जय भीम। मान्यवर कांशीराम साहब के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई। बता देते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब का आज ही का दिन 15 मार्च 1934 को जन्म हुआ था रूपनगर पंजाब में, और उनकी मृत्यु जो हुई थी 9 अक्टूबर 2006 दिल्ली में हुआ था। उन्होंने एक बहुत बड़ा पार्टी बनाई, पार्टी की स्थापना किए थे वो 1984 में, जिसको बहुजन समाज पार्टी कहा जाता है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लेके चलते हुए बहुजनों को सत्ता तक पहुंचाए थे। उनको सामाजिक वैज्ञानिक कहा जाता था। किस प्रकार से साइकिल से चल चल के एक एक व्यक्ति को जोड़ करके एक महाजन सैलाब खड़ा कर दिए थे, लोगों को जोड़ करके, और उस वक्त सत्ता में पहुंचा दिए थे। उन्हीं के जो सामाजिक जो आंदोलन करते थे मान्यवर कांशीराम साहब, उन्हीं के वजह से बीपी सिंह सरकार को वो झकझोर कर रख दिए थे। सिर्फ आंदोलन की वजह से, वो उतना सत्ता में भी नहीं थे, लेकिन आंदोलन की वजह से बीपी सिंह को इतना डरा दिए कि बीपी सिंह का सरकार जो था वो हिलने लगा, डगमगाने लगा, और उन्हीं के बेसिस पे जो मंडल कमीशन था वो लागू हुआ था। और आज देखिए, वहाँ से 84 के बाद से जब हम चलेंगे तो आज 2022 है। 2022 में आज बहुजन समाज पार्टी के जो स्थिति है, जो उनका दुर्दशा है, वो देख लिए कहाँ तक आ चुका है। हाल ही में जो चुनाव हुआ उसमें 1 सीट जीता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम बहुजन समाज पार्टी को देखते हैं तो हमें खुद बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीमो है अभी मायावती, उन पे तरस आता है कि पार्टी को कहाँ ला के पहुँचा दी, पहले कहाँ था और आज कहाँ ला के पहुँचा दी। जी, मान्यवर साहब ने एक मिशन चलाया था बहुजन समाज को लेकर। उस मिशन के तहत वो पार्टी बनाए और खड़ा किए पार्टी को, और जिस हाशियत तक वो ले गए, कहीं ना कहीं आज बहुजन समाज जो पार्टी है, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हैं, उसको कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को है, जो कि आज समाप्त, लगभग की समाप्ति हो गया। चूँकि 1 सीट उत्तर प्रदेश में लाना, इससे जो बाद में बहुजन समाज पार्टी के बाद में जो तमाम दलें बने, छोटे छोटे दल, आज उसके पास भी 4-5 सीटें हैं, 8 सीटें, 10 सीटें हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज है जो कि पूरा समाप्त हो चुका है। 1 सीट आया है, वो भी उसका भी गारंटी नहीं है कब रहेगा, बीएसपी छोड़कर चला जाएगा, इसका कोई निश्चित नहीं है। तो आज कहीं ना कहीं बीएसपी को है जो कि समाप्त कर दिया गया है। उस विचारधारा जो था वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो विचारधारा था, जो मान्यवर साहब कहा करते थे, उसको कहीं ना कहीं जो कि है सवर्ण जन कर दिया गया है। जी, मैं बता देता हूँ। देख, जब मान्यवर कांशीराम साहब थे तो उन्होंने एक विचार बनाया कि स्वर्णों के हित के रक्षा करने के लिए तो बहुत सारा पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, तमाम तरह के छोटे छोटे दल भी थे। तो उन्होंने कहा कि जो स्वर्ण हैं उनकी हक और अधिकार के बात करने वाले तो बहुत सारा पार्टी है, लेकिन जो बहुजन के हक अधिकार की बात करने वाला है वो कोई पार्टी नहीं है। इसीलिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जिसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के बात किए। लेकिन जब मान्यवर कांशीराम साहब की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद जब 7 में जो मायावती सरकार बनाई, उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को बदलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिए। उसके अलावा जो मान्यवर कांशीराम साहब थे, एक सामाजिक संगठन भी बनाए थे जिसका नाम था अखिल भारतीय पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी
महासंघ, जिसको शॉर्टकट में बामसेफ कहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे गांव और घरों में रहने वाले लोग थे उन्हीं सिर्फ उनको केवल नहीं जोड़ा, बल्कि जो सरकारी में करने वाले सरकारी कर्मचारी थे उनको भी एक जोड़ करके एक माला में पिरो करके स्थगित रखे थे। समझ लीजिए इतना बड़ा। और आज मानवर कांसीराम साहब के देखते हुए जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती है, उन्होंने तो ना तो सरकारी कर्मचारी को जोड़ा और न ही लोगों को जोड़ पाई। साहब ने जो विरासत बना कर गया है उसे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी आज खो चुका है। बहुजन समाज के लोग उसे खो चुके हैं। और मायावती 2007 में जब मान्यवर साहब कांसीराम साहब का जब मृत्यु हुआ, तब मायावती 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई। एक बार सरकार में आई, उसके बाद से आज तक का जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। बहुजन समाज के लोगों के लिए यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बहुजन समाज पार्टी आज जो कि जिस जगह पे पहुंच गया है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। इसको फिर से खड़ा करने के लिए बहुजन समाज के लोगों को, पार्टी का नेतृत्व को कहीं ना कहीं बदलाव करने की ज़रूरत है। जिस लोगों को पार्टी में जगह दिया जा रहा है, होनहार कार्यकर्ता को जो कि जुझारू मेहनती है, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जा रहा है। आज मायावती को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि साहब, एक जो नारा चलता है, साहब तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, उसको अब ज़रूरत है कि साहब तेरी नेक कमाई मायावती ने बेच खाई। जी बिल्कुल जी, इस परिवेक्ष में ये बहुत अच्छा होता है। देखिए, जब मानवर कांसीराम लोगों को जोड़ रहे थे तो वो दोपहिया साइकिल के सहारा लेकर चल रहे थे, और आज मायावती जो है वो मतलब बड़े बड़े फ्लाइट में चलते हैं। हमें फ़्लाइट से कोई दिक्कत नहीं है, वो चले फ्लाइट में चले, एयरप्लेन में चले, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों से जनसंपर्क करें। अगर वो नहीं करती हैं तो वो अपने कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाएं कि आप लोग गांव-गांव में जाकर लोगों को वो क्यों नहीं करेंगे? हाँ देखिए, एक बात बोला जा रहा है कि उनका उम्र हो चुका है, तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं करेंगे भी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने जो आपके सीनियर लीडर्स हैं उनको तो भेजिए। जब 2007 में आप सत्ता में आई थी तो ब्राह्मणों को 90 से 92 टिकट दी थी। उस परिप्रेक्ष्य से आज तक 80, 85, 92, 93 लगातार इस परिप्रेक्ष्य में टिकट देते रहते हैं। क्या मतलब है उनका? कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जो कि है ब्राह्मणों के हाथों में चला गया है। सतीश चंद्र मिश्रा को जब से महासचिव बनाया गया है तब से बहुजन समाज पार्टी पीछे लगातार जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मायावती कोई बदलाव नहीं कर रही है। ये कहीं ना कहीं वो है ना कि साहब ने जो खड़ा करके गया उसको मायावती ने डुबा दिया है। अगर मान्यवर साहब ने जनसंपर्क नहीं किया होता, ग्राउंड पे काम नहीं किया होता, एक वैज्ञानिक की नौकरी को छोड़कर मान्यवर साहब पंजाब की धरती से पैदा हुए और उत्तर प्रदेश में सरकार बना दिए, ये कोई आम बात नहीं है। बाबा साहब को मिशन को दोबारा जिंदा करने वाले, बाबा साहब को विचारधारा को लोगों जन जन तक पहुंचाने वाले, उनके जीवन को जन जन तक पहुंचाने वाले मान्यवर कांसीराम साहब ने जो स्थापना किया उसको कहीं ना कहीं आज समाप्त कर दिया गया है बहुजन समाज पार्टी में। एक बार और बता दें, देखिए जब मानवर कांसीराम साहब का जन्म पंजाब में हुआ, नौकरी की है महाराष्ट्र में और सरकार बनाए उत्तर प्रदेश में। मतलब त्रिकोणीय वो खेल खेले। आज तो मायावती से हमको लग रहा है कि ये सब हो ही नहीं करेगा। आज अगर आपको सत्ता में आना है तो आप जिनके आज जो भी आप उच्च पद पर बैठे हुए हैं उनको हटाइए, और हटाने के बाद एक यंग ब्लडेड पर्सन को आप चांस दीजिए। नहीं, मायावती बदलाव करती है लेकिन छोटे छोटे पद पर के लोगों को जब मर्जी, और जो लोग संघर्षशील हैं उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। उनको डर है कि कहीं हमसे आगे ना हो जाए, कहीं हमारा पॉपुलरिटी के लिए ये खतरा ना हो जाए। मायावती स्टाइलिस्ट राजनीति कर रही है, जो कि मान्यवर साहब कांसीराम करते तो कभी भी सफल नहीं होते। मान्यवर कांसीराम साहब ने नमक रोटी खाकर साइकिल से चलकर इस समाज को खड़ा किया था, एक मिशन को खड़ा किया था, दोबारा अम्बेडकरवादी को जिंदा किया था। बाबा साहब के मिशन को दोबारा जिंदा खड़ा किया था, जिंदा करने वाले थे, जिसको मायावती कहीं ना कहीं आज है जो कि समाप्त कर रही है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को मायावती से यह सवाल जरूर करना चाहिए कि आज हम हमारा जो समाज का जो पार्टी है वो आज किस स्थिति में है और इसका वजह क्यों है। जब मान्यवर साहब ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को लेकर जब चले थे, हाँ, जब उस विचारधारा को लेकर चले थे, तो फिर मायावती को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की करने की क्या जरूरत पड़ी थी, जबकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर ही सरकार बन रही थी। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया, इसका मायावती को जवाब देना चाहिए।
ठीक है, राजनीति में सभी दलों को लेकर चलना पड़ता है। जब आप किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं तो सभी के लिए बनता है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी संवैधानिक पद पर होते हैं सबके लिए होते हैं, लेकिन हाँ उसी के अकॉर्डिंग ना अपना पूरा अपने ही समाज के लोगों को जब कोई आंदोलन करता है, उभरता है, तब आप उसको गद्दार बताते हैं, बीजेपी का एजेंट बताते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप किसी भी नेता के साथ, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के साथ, बहुजन समाज के लोगों के साथ कोई वार्तालाप नहीं करते हैं, आप उनसे मिलते नहीं हैं, आप स्टाइलिस्ट राजनीति कर रहे हैं, आप ग्राउंड को छोड़ दिए हैं। इससे क्या लगता है कि आप दोबारा अब सत्ता में आ जाइएगा? ये बिल्कुल संभव नहीं है। और बहुजन समाज के लोगों को मायावती के ऊपर कहीं ना कहीं है कि दबाव बनाने की ज़रूरत है। इस लोकसभा में 0% वोट आया है, समझ लीजिए बीएसपी को। और एक बात और बता देते हैं कि बाबा साहेब के बाद संविधान लिखा बाबा साहेब ने, और बाबा साहेब के बाद अगर दूसरा कोई इसकी बाबा साहेब की दर्जा दिया जाता है तो मानवर कांसीराम साहब थे। बाबा साहेब के संविधान को घर घर में पहुंचाए थे मानवर कांसीराम साहब। हम तो यही कहेंगे कि साहब तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई का नारा को बदल कर अब कर देना चाहिए कि साहब तेरी नेक कमाई मायावती ने बेच खाई। इसी नारा को अब कहीं ना कहीं है कि जो कि लोगों को यह मायावती को सुनाना पड़ेगा, तब जा कर के हो सकता है मायावती की ज़मीर जागे और वो फिर से अंबेडकर मूवमेंट को, बाबा साहब को मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाएं। तभी जा कर के हो सकता है कि दोबारा सत्ता में आए। ऐसे जिस स्थिति में आज बीएसपी खड़ा है पूरे देश में, इससे अब नहीं लगता है कि दोबारा बीएसपी उठ पाएगी। कहीं ना कहीं अब है जो कि आने वाला समय में कोई और विकल्प बहुजन समाज के लोगों को ढूंढना होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जय भीम, जय भारत। अगर यह वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।